सुप्रभात मान्यवर। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। एक ऐसा अपडेट जिसका वेट बहुत सारे लोग लगभग 2 से 3 सालों से कर रहे थे। भारत के लोगों को अभी तक ई वीज़ा की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब रूस ने भारतीयों के लिए ई वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है। जी हाँ, ये है आज का खास अपडेट और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिनों की वैलिडिटी होगी, कितना इसका प्राइस होगा और किन किन बॉर्डर पॉइंट्स पे आप रूस में एंटर कर सकते हैं ई वीज़ा के साथ में। तो फाइनली रूस ने 51 देशों के लिए, जिनमें से भारत एक है, के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी शुरू कर दी है। दरअसल पहले भारतीयों के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ कुछ एक एरियाज थे, जैसे कि फार ईस्ट में अगर आप जाते हैं, व्लादिवोस्तोक वगैरह, या फिर आप सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं या कैलिनिंग्रैड जाते हैं, सिर्फ वहां के लिए ई वीज़ा की सर्विस थी। बाकी रूस में आप कहीं पे भी ई वीज़ा नहीं ले सकते थे। तो होता क्या था कि हमें एक प्रॉपर वीज़ा लेके जाना पड़ता था, जिसमें बहुत झमेला होता था कि आपको एम्बेसी में जाके या फिर वीज़ा सेंटर पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, फिर आपका जो पासपोर्ट वहाँ सबमिट होता था, फिर आपको वापस पासपोर्ट मिलता था। अब ये सारे झमेले से छुट्टी, सिंपली आपको ई वीज़ा अप्लाई करना है, जिसका जो लिंक है ये आपके सामने नीचे नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ई वीज़ा दरअसल रूस 1 अगस्त 2023 से शुरू करने जा रहा है। अभी आपको इस समय ये ई वीज़ा के लिंक पे एरर दिखाई देगा, क्योंकि ये शुरू होने वाला है 1 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे, लेकिन ये मॉस्को टाइम है। भारतीय समय के अनुसार 1 अगस्त 2023 को 12:30 बजे दिन में आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इस ई वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए होंगे। रूस ने बड़ा सिंपल ई वीज़ा सिस्टम किया है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने उज़्बेकिस्तान का अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई किया हो, जिसमें कि सिर्फ आपके पासपोर्ट की कॉपी और आपका एक फोटोग्राफ लगता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कोई होटल बुकिंग, कोई किसी तरह का इन्विटेशन लेटर इसमें नहीं चाहिए। तो सिंपली आपका जो पासपोर्ट है ये आपका 6 महीने कम से कम वैलिड और होना चाहिए, यानी कि एक्सपायरी जो डेट है वो 6 महीने बाद की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में एक वाइट बैकग्राउंड के साथ में एक फोटो जो है स्कैन होनी चाहिए आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, जिसको आप बाद में अपलोड करेंगे। सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट, इसका जो ई वीज़ा है इसका जो पेमेंट उन्होंने फिक्स किया है वो किया है $40, $40 लगभग भारतीय रुपए में अभी के हिसाब से लगभग 3300 रुपए बनते हैं। अभी तक जो वीज़ा हम लोगों को मिलता था वो 8,680 रुपए का मिलता था, जिसमें से 6480 रुपए जो है वीज़ा की फीस थी और 2200 रुपए हम वीज़ा सेंटर की फीस भरते थे। अब ये वीज़ा सेंटर क्या होता है? ये एक तरह का एम्बेसी का या कॉन्सुलेट का एक तरह का लीगल दलाल होता है, जो बिचौलिए का काम करता है। यानी कि एक कंपनी होगी जिन्होंने उनको ऑथोराइज किया हुआ है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए। आप उस जगह पे जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो उठा के आपके जो डॉक्यूमेंट है वो एम्बेसी में भेजते हैं। एम्बेसी से आपका पासपोर्ट उठा के अपने पास रख लेते हैं या आप तक पहुंचाते हैं, जिसके वो चार्ज लेते हैं लगभग 2200 रुपए। और अगर बाई पोस्ट करना हो उसके तो 500-500, 700-700 रुपए अलग से लगते हैं। तो अब इस सारे झमेले से छुट्टी। अब बात आती है कि ये वीज़ा अप्लाई आप कितने दिन पहले करेंगे। जाने से लगभग कम से कम 4 दिन पहले ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 4 दिन का उन्होंने अभी टाइम बताया कि 4 दिन का समय लग सकता है। और अधिक से अधिक आप इसको 2 महीने पहले, यानी कि जिस दिन आपका एग्जिट होगा रूस से, उससे 2 महीने पहले आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ई वीज़ा है ये आएगा 60 दिन की वैलिडिटी के साथ में। सपोज आज अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो आज से 60 दिन तक ये वीज़ा वैलिड रहेगा और मैं सिर्फ 16 दिन के लिए रशिया में घूम सकता हूं कहीं पे भी। जी हां, इसकी वैलिडिटी 60 दिन की है। ये समझने की बात है, इसको थोड़ा सा समझना होगा कि इसकी जो वैलिडिटी है वीज़ा की वो होगी 60 दिन की, लेकिन मैं रशिया में रह पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 16 दिन।
ये सिंगल एंट्री वीजा होगा, यानी कि एक बार में मैं एंट्री कर पाऊंगा और सिर्फ 16 दिन तक, उन 60 दिनों में से 16 दिन तक मैं रूस में रह सकता हूं। इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं 1 अगस्त 2023 को इस वीजा को अप्लाई करता हूं तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 अगस्त 2023 से लेके 29 सितंबर 2023 तक होगी। अब इस बीच में मैं इस वीजा को यूज कर सकता हूं किन्हीं 16 दिनों के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 10 सितंबर को जाता हूं तो मैं 26 सितंबर तक इसका यूज कर सकता हूं। हालांकि यह वैलिड है 29 सितंबर तक, लेकिन मैं सिर्फ 16 दिन तक यहां पे रह सकता हूं। वो इन 60 दिनों में मैं अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकता हूं। अब बात आती है कि ये वीजा वैलिड कहां कहां होगा। ये वीजा पूरे रशिया में वैलिड होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ई वीजा रशिया का पहले भी था जो कि कुछ खास पार्टिकुलर एरियाज के लिए था, लेकिन ये वाला जो ई वीजा है ये आपका वैलिड होगा हर जगह पे जाने के लिए। और ये वीजा वैलिड किस केस में होगा? क्या ये सिर्फ टूरिज्म केस में होगा? नहीं। इस वीजा को चाहे कोई बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, चाहे कोई प्राइवेट विजिट पे जा रहा है, चाहे टूरिज्म पर्पज से जा रहा है, या मेडिकली किसी पर्पज से जा रहा है, या किसी दोस्तों से मिलने जा रहा है, इस वीजा को किसी भी तरह से लिया जा सकता है किसी भी तरह के ट्रिप के लिए। अब बात आती है कि इस वीजा से मैं एंट्री कहां कहां से ले सकता हूं, यानी कि रूस में कहां कहां एंट्री ले सकता हूं। क्या कोई स्पेशल एंट्री पॉइंट्स तो नहीं है जैसा कि कई वीजा में होता है कि आप सिर्फ जो है एयरपोर्ट पे ही एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस वीजा में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। इसमें आप पोर्ट, एयरपोर्ट, बाय रोड कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, सिवाय एक एंट्री पॉइंट के। वो नॉर्वे की सीमा के साथ का है जिसका नाम है ब्रिसोगेलेबिस्क। इस एंट्री पॉइंट पे अभी तक फिलहाल इस ई वीजा से एंट्री नहीं मिल पाएगी। अब बारी आती है कि इंडियंस को इस वीजा से क्या फायदा होगा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,66,000 भारतीयों ने रशिया ट्रेवल किया था सिर्फ 2022 में। ज्यादातर जो भारतीय हैं वो देश से बाहर जाना चाहते हैं और उनके लिए एक सस्ता ऑप्शन जो है आसपास में वो दिखता है एक बड़ी कंट्री के रूप में रूस, क्योंकि रूस की जो करेंसी है वो लगभग हमारे बराबर ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इस समय रूस का जो रूबल और रुपया है लगभग बराबर रहता है। तो यानी कि हमारे देश के लोगों के लिए रूस जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा महंगा नहीं है। और वहां पे क्योंकि मैं खुद लगभग 2 बार रूस घूम के आया हूं, तो वहां पे जो प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। कई बार ऐसे लगता था कि जैसे जो चीज हम भारत में जितने की लेते हैं लगभग रूस में भी उतने ही भारतीय रुपयों में, यानी कि वहां रूबल करेंसी है लेकिन भारतीय रुपए में लगभग वो उतना ही है। लेकिन हाँ, एक चीज हुई है कि जो वॉर चल रहा है अभी रूस और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से रूस में भी महंगाई हुई है। तो भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो वीजा के लिए पहले फीस हम लोग जो पे करते थे लगभग 8680 रुपए, अब वो पे ना करके लगभग आप 3300 रुपए में रूस घूम सकते हैं। पहले कई बार जो है कई तरह के वीजा के लिए इनविटेशन लेटर मंगवाने पड़ते थे, जैसे कि खास करके मैं लगभग प्राइवेट वीजा पे जाता था तो मुझे इनविटेशन लेटर मंगाना पड़ता था। वो रशियन जो सिटीजन है उनको बड़ा झमेला होता है इनविटेशन लेटर बनाने में, फंड्स दिखाने पड़ते हैं अपने बैंक में, फिर उसकी फीस होती है 800 रूबल की, वो पे करनी पड़ती है, उनको भी 2 चक्कर लगाने होते हैं। तो ये सारा जो झमेला है ये खत्म हो गया। अब सिंपली आप अपने घर बैठे ई वीजा ले सकते हैं। अब बारी आती है कि रूस जाने के लिए फ्लाइट्स कौन कौन सी है। रूस जाने के लिए अभी फिलहाल जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो है एरोफ्लोट की, जो कि एक रूसी एयरलाइन है। लेकिन पहले हमारे यहाँ से एयर इंडिया चलती थी, लेकिन क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वहां पे एयर इंडिया अभी जो है नहीं जा पा रही है। उसका रीजन ये है कि जो इनका कोई इंश्योरेंस होता है वो वैलिड नहीं है रूस में, तो जिस वजह से अभी एयर इंडिया नहीं जा रही है। लेकिन ऑल्टरनेट जो रूट्स हैं उनमें से जैसे कि अगर आप दुबई होते हुए जाएं एमिरेट्स में, या फिर एयर अरेबिया में आप जा सकते हैं शारजाह होके। इसके अलावा एतिहाद एयरवेज है जो अबू धाबी होके आपको लेके जाएगी। ओमान एयर है जो वाया मस्कट आपको लेके जा सकती है। नहीं तो उज्बेकिस्तान की एयरलाइन है जो यहाँ से वाया आपको ताशकंद लेके जाएगी। इस तरह की बहुत सारी है। रूस घूमने के लिए भी काफी सस्ता है। वहां पे जो होटल्स हैं, इवन मॉस्को में आपको जो हॉस्टल्स हैं वो 400-500 रूबल में आपको मिल जाते हैं। एक जो होटल है वो लगभग आपको 1500 से 2000 रूबल के बीच में आपको एक नॉर्मल कमरा आपको मिल सकता है। और खास करके जो खाने के लिए है, खाना भी रूस में ज्यादा महंगा नहीं है, तो इसीलिए जो इंडियंस लोग हैं ये बहुत ज्यादा रूस जाते हैं।
सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इस ट्रिप में ये होने वाली है लोगों के साथ में, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से रूस में कोई भी हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं चलते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, अपने कार्ड ले जाके, मैं कभी भी कैश लेके नहीं गया, मैं अपना जो फॉरेक्स कार्ड है वही रूस में मैंने यूज़ किया। पहली बार तो मैंने ICICI का अपना जो डेबिट कार्ड है वो यूज़ किया था। तो लेकिन अब क्योंकि कार्ड नहीं चलते हैं तो आपको पहले से ही कैश ले जाना पड़ेगा, यानी कि या तो आपको USD ले जाने पड़ेंगे या फिर आपको इंडिया में अगर रूबल मिलते हैं कई जगह पे तो रूबल भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर रूस में आपके जो पैसे हैं वो सफिशिएंट लेके जाइए। मैं तो कहता हूं कि एक्स्ट्रा आप USDs लेके जाइए, क्योंकि अगर रूस में किसी वजह से आपके पैसे खत्म होते हैं, क्योंकि पहले अगर आपके पास जब कार्ड थे तो आप इंडिया में किसी को फोन करके आप कह सकते थे या व्हाट्सएप मैसेज करके कह सकते थे मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो और वहां आप निकाल सकते थे। लेकिन इस बार आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी पैसा भेज नहीं पाएगा इंडिया से। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका बजट मान लीजिए 1 लाख रुपए का है या मान लीजिए 50,000 रुपए अगर आप खर्च करना चाहते हैं रूस में, तो मैं कहूंगा कि 70,000 रुपए यानी कि 20,000 का एक्स्ट्रा आप लेके चलिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई फ्लाइट डिले होती है, कोई फ्लाइट कैंसिल होती है, XYZ कुछ आपके साथ होता है, तो ऐसा ना हो कि आप वहां पे बिना पैसे के फंस जाएं। आप अपना जो हिसाब किताब है वो एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, आपको समस्या नहीं होगी। नए लोगों के लिए एक बात, खास करके जिनके पास में फ्रेश पासपोर्ट है, क्या वो रूस जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो रूस जा सकते हैं और इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या ज़रूर होगी कि रूसी जो इमिग्रेशन है वो फ्रेश पासपोर्ट वालों को साइड में तो बुलाता ही बुलाता है। आपका इंटरव्यू होगा कम से कम 2 से 3 घंटे का। ये मैं खुद भुगत चुका हूँ। मेरे साथ में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास में फ्रेश पासपोर्ट थे जब वो पहली बार रूस गए थे, तो उनके साथ में हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ हुई है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं कि आपके साथ में ये चीज़ होने वाली है। नहीं तो आप हमारे वीडियोस या कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग चीज़ें हुई हैं, और एक मैंने वीडियो बनाया है, वो उसका जो लिंक है ये मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं मेरे उस वीडियो को। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि क्या आपको करना है इमिग्रेशन पे, क्या आपको नहीं करना है। दरअसल रूस ने ई वीज़ा का फैसला क्यों किया? आप जानते हैं कि इस समय रूस को टूरिज्म की सख्त जरूरत है, क्योंकि रूस की इकोनॉमी में बहुत जो है उतार चढ़ाव हो रहे हैं, सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगे हुए, तो वो चाहता है कि जो टूरिज्म है उसके पास में आए, जिनमें से भारत जैसे देश से बहुत सारे लोग रूस जाते हैं। ये ऑब्वियसली दोनों देशों के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि रूस को टूरिज्म का बिजनेस मिलेगा और भारतीयों को एक नया डेस्टिनेशन। जो भी रूस जाना चाहते हैं इस ई वीज़ा का फ़ायदा ले सकते हैं, घर बैठे बैठे वीज़ा ले सकते हैं। आपके पास में सिर्फ एक पासपोर्ट होना चाहिए और एक आपके पास में फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में, और आप अपने ही घर से अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करके आप रूस घूम सकते हैं मैक्सिमम 16 दिन के लिए, वो भी 3300 रुपये की वीज़ा फीस के साथ में। तो जो भी जाना चाहें उनकी यात्रा मंगलमय हो, और आपसे मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।